हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन को लेकर, उनके जीवन से जुड़े कुछ कहे अनकहे पलों को लेकर। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। गांधी जी उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। राजनैतिक नेता होने के अलावा वह एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने एक संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो आम लोगों के हितों के लिए समर्पित थी। देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान अमूल्य है। तो चलिए जानते हैं इनके जन्म और स्थान को लेकर पूरी जानकारी। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन 1866 को महाराष्ट्र के कोथापुर में हुआ था। इनके पिता कृष्ण राव एक किसान थे, पर चूंकि क्षेत्र की मिट्टी कृषि के लिए अनुकूल नहीं थी, इस कारण क्लर्क का काम करने पर मजबूर हो गए। इनकी माता बालूबाई एक साधारण महिला थीं। गोखले ने अपने बड़े भाई द्वारा आर्थिक सहायता से कोथापुर के राजा राम हाई स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह मुंबई चले गए और सन 1884 में 18 साल की उम्र में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। गोपाल कृष्ण उस समय के किसी भी भारतीय द्वारा पहली बार कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने वाले चंद लोगों में से एक थे। उन्हें नवोदित भारतीय बौद्धिक समुदाय और पूरे भारतवर्ष में व्यापक रूप से सम्मानित किया गया। गोखले शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे। उनको अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण वो बिना किसी हिचकिचाहट और अत्यंत स्पष्टता के साथ अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते थे। इतिहास के ज्ञान और उसकी समझ ने उन्हें स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली को समझने और उसके महत्व को जानने में मदद की। स्नातक की पढ़ाई के बाद वह अध्यापन की ओर बढ़े और पुणे के न्यू इंग्लिश स्कूल में सहायक शिक्षक का कार्य करने लगे। वर्ष 1885 में गोखले पुणे चले गए और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अपने सहयोगियों के साथ फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए। गोपाल कृष्ण गोखले ने फर्ग्यूसन कॉलेज को अपने जीवन के करीब 2 दशक दिए और कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। इस दौरान वो महादेव गोविंद रानाड़े के संपर्क में आए। रानाड़े एक न्यायाधीश, विद्वान और समाज सुधारक थे, जिन्हें गोखले अपने गुरु बना लिया था। गोखले ने पुनः सार्वजनिक सभा में रानाड़े के साथ काम किया और उसके सचिव बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1886 में 20 साल की उम्र में सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन भारत पर एक सार्वजनिक भाषण दिया, जिसकी बहुत सराहना हुई। गोखले ने बाल गंगाधर तिलक की साप्ताहिक पत्रिका मराठा के लिए नियमित रूप से लेख लिखे। अपने लेख के माध्यम से उन्होंने लोगों के अंदर छिपी हुई देशभक्ति को जगाने की कोशिश की। जल्द ही गोखले डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सचिव के रूप में पदोन्नत किए गए। वर्ष 1894 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पुणे में अपने सन का आयोजन किया, तब उन्हें स्वागत समिति का सचिव बनाया गया। इस सन के कारण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। गोखले पुणे नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। कुछ दिनों के लिए गोखले बंबई विधान परिषद के एक सदस्य भी रहे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी बात रखी। वर्ष 1892 में गोखले ने फर्ग्यूसन कॉलेज छोड़ दिया। वह दिल्ली में इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य बने, जहां वह देशवासियों के हित के लिए अपनी बात रखी। गोखले को हमारे देश की आर्थिक समस्याओं की अच्छी समझ थी, जिसे उन्होंने बहस के दौरान काफी चतुरता से प्रस्तुत किया। गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक एक नई समिति की शुरुआत की। इस समिति ने कार्यकर्ताओं को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित किया। उसी वर्ष गोखले ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अनुचित व्यवहार के संबंध में अपने विचार प्रकट करने इंग्लैंड चले गए। 49 दिनों के अंतराल में उन्होंने 47 विभिन्न सभाओं को संबोधित कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। गोखले ने भारत में मूलभूत रूप से स्वराज या स्वशासन
पाने के लिए नियमित सुधार की वकालत की। उन्होंने सन 1909 के मोर्ले मिंटो सुधारों के प्रस्तुतिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अंत में एक कानून बन गया। हालांकि इन सुधारों ने भारत में सांप्रदायिक विभाजन का बीज बोया, फिर भी उन्होंने सरकार के भीतर सबसे अधिक अधिकार वाली सीटों पर भारतीय पहुंच का अधिकार दे दिया, और जिस वजह से उनकी आवाज सार्वजनिक हितों के मामलों में और अधिक सुनी जाने लगी। गोपाल कृष्ण गोखले मधुमेह और दमा के मरीज थे, और अत्यधिक बोलने से गोखले के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा, और अंत में 19 फरवरी सन 1915 को इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए